तो आरडीजे एमसीयू में रिटर्न कर रहे हैं ऐसा डॉक्टर डूम। रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने इंटरव्यू में कहा था कि वो एमसीयू में तभी लौटेंगे जब स्टोरी सेटिस्फाइड लगेगी या कोई ऐसा कैरेक्टर होगा जिसको प्ले करने में उनको इंटरेस्ट आए। तो डॉक्टर डूम में उनको ऐसा क्या दिखा जिसको वो प्ले करने के लिए मान गए। तो एवेंजर्स की नेक्स्ट मूवी एवेंजर्स डूमडे अनाउंस हो गई है। तो चलिए डॉक्टर डूम के बारे में अच्छे से बात करते हैं और समझते हैं डॉक्टर डूम किस तरह से एवेंजर्स के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। सबसे पहले डॉक्टर डूम की ओरिजिन समझ लेते हैं कि कैसे एक मामूली सा लड़का बनता है डॉक्टर डूम। विक्टर का जन्म हुआ लैटविरिया में बसे एक कबीले में। उसके पिता का नाम था वार्नर जो कि एक डॉक्टर थे और उसकी माँ थी सिंथिया जो कि एक मैजिशियन थी। विक्टर के बचपन से ही उसकी माँ मैजिक करके अलग अलग डीमन से पावर मांगा करती थी। सिंथिया डार्क मैजिक का यूज करके अपने कबीले की बुरी हालत को सुधारना चाहती थी। एक रात जब सिंथिया डार्क मैजिक का यूज करके पावर देना चाहती थी तब डीमन ने उस पर कंट्रोल कर लिया और कबीले वालों को मारना शुरू कर दिया। जब सुबह सिंथिया को होश आया वो हैरान थी कि ये उसने क्या कर दिया। वो कबीले वालों का भला करना चाहती थी पर हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। फिर कबीले वालों ने सिंथिया को मार दिया और विक्टर और उसके पिता को भी कबीले से भगा दिया। विक्टर के अंदर गुस्सा था और अपनी माँ को खोने का गम भी था। वो वहाँ सभी से बोलता है वो एक दिन लैटविरिया वापस आएगा और बदला लेगा अपनी माँ की मौत का। और कुछ दिन बाद विक्टर के पिता की भी मौत हो जाती है बर्फ में जमकर। अब विक्टर के अंदर सिर्फ गुस्से की आग थी अपने पिता और माँ की मौत के लिए। फिर उसने साइंस और मैजिक की हेल्प से ऐसे वेपन्स बनाए जिसके बारे में बड़े बड़े साइंटिस्ट सोच भी नहीं सकते थे। इसी को देखते हुए विक्टर को आगे रिसर्च करने और पढ़ने के लिए अमेरिका बुलाया गया। अब विक्टर अमेरिका के एडवांस इक्विपमेंट और अपने मैजिक की नॉलेज से कुछ ऐसा बना सकता था जिससे वो अपनी माँ का बदला उस डीमन से ले पाए। फिर विक्टर उस डिवाइस को बनाने में लग जाता है। यहीं उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर रीड रिचर्ड से। यही एक इंसान था जो दिमाग में विक्टर को टक्कर दे पा रहा था। लेकिन रीड को यह नहीं पता था कि विक्टर के पास तेज दिमाग के साथ मैजिक की भी नॉलेज है। इसी का यूज करके विक्टर ने ऐसा डिवाइस बना ही लिया जिससे वो किसी भी डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता था। फिर वो ट्रैवल करके उस डायमेंशन में जाता है जहां वो डीमन था और वहां उसे उसकी माँ की सोल भी मिली और उस डीमन ने ऐसा अटैक किया जिससे वो डिवाइस वहीं पे नष्ट हो गई और पूरी बिल्डिंग में जोरदार धमाका हुआ। अगले दिन जब विक्टर को होश आया उसको पता चला उसका चेहरा पूरी तरह से जल चुका है और बिल्डिंग के अंदर हुए हादसे के कारण उसको वहां से निकाल भी दिया गया है। उसी दिन से जब वो अपने जले चेहरे को देखता उसे उस डीमन की याद आती और एहसास होता कि वो हार चुका है और अपनी माँ को भी नहीं बचा पाया। इसके बाद से वो नॉलेज गेन करने के लिए पूरी दुनिया में ट्रैवल करने लगा एंड फाइनली वो इंडिया से होते हुए हिमालय पहुंचा जहां उसको पता चला हिमालय की चोटी पर कुछ मॉन्क्स रहते हैं जिनके पास एंशिएंट मैजिक और साइंस की नॉलेज है। फिर वो उन मॉन्क्स की तलाश में निकलता है जहाँ उसे बहुत सी मुश्किल रास्तों का सामना करना पड़ा। जब वो उन मॉन्क्स तक पहुंचा वो सब हैरान रह गए और वो बोले तुम पहले इंसान हो जो हम तक पहुंच पाए। इसके बाद से कई महीनों तक विक्टर ने उन मॉन्क्स से ट्रेनिंग और नॉलेज ली और साथ ही उसको उसका आइकॉनिक आर्मर भी दिया। अब विक्टर वॉन डॉम को डॉक्टर डूम के नाम से जाने लगा। वहां से सबसे पहले वो लैटविरिया गया। अपने कबीले के साथ ही उसने वहां की पूरी कंट्री पे कब्जा कर लिया और बना वहां का किंग। और अपनी मैजिकल पावर का यूज करके उसने फिर से उस डीमन से फाइट की और अब की उसने उस डीमन को हरा भी दिया और अपनी माँ की सोल को फ्री भी कर पाया। और आगे कॉमिक्स में ये रिवील किया गया कि वो डीमन कोई और नहीं बल्कि मेफिस्टो था। अब डॉक्टर डूम की पावर्स की बात करें, उसके पास है सुपर इंटेलिजेंस जिससे वो ऐसे इन्वेंशन कर सकता है जिसके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकते। और वो साइंस के साथ मैजिक का भी यूज़ करता है जिससे कि उसके इन्वेंशन इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। प्लस उसका आर्मर उसे सुपर स्ट्रेंथ एंड फ्लाइंग एबिलिटी देता है और वो कई तरह की मार्शल आर्ट में भी एक्सपर्ट है। तो ये थी डॉक्टर डूम की डिटेल्ड ओरिजिन। थैनोस के बाद मार्वल में एक बड़े विलन की जरूरत थी और डॉक्टर डूम से बेहतर और कौन हो सकता है। आई होप आरडीजे ऐसे बेहतरीन कैरेक्टर के साथ जस्टिस करें और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू सुपर हीरो काउंटर।